डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद्याश्रय। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था, राइट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों लोग, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 सॉल्व किया ना, वो क्या था, कंपोजिट था, इनवर्स में कंपोजिट। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रहेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रहेगा और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा, फंक्शन रहेगा सिंपल वाला। तो मुझे क्या करना है, ये दोनों फंक्शन को सेम लाना है और ये दोनों चले जाएंगे, तो जो यहाँ पे बचेगा वो उसका डेरिवेटिव करना है। अरे हाँ कि नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल, अगर आपके पास कॉस इनवर्स और यहाँ पे ऐसे रहेगा 1 अपॉन यहाँ पे सपोज क्या रहेगा, सेक इनवर्स। ओके, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ रहे, सॉरी सेक एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। ओके, तो क्या करेंगे, आप सबको मालूम है 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस इनवर्स, कॉस होता है ना। तो ये देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक, मतलब ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स और कॉस चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ये इसका डेरिवेटिव। ओके, तो इतने ईजी क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा टाइप है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी एकदम क्या बोलते हैं उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर। बच्चों लोग यहाँ पे देखो, इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों क्या है, सेम, तो एलिमिनेट हो जाएंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। मालूम है कि नहीं है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स वो क्या होता है, वो होता है x। ये तो फॉर्मूला था, बट अभी ये फॉर्मूला ऐसे लिखने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स वाला फंक्शन और सिंपल वाला फंक्शन अगर सेम यहाँ पे दोनों एक साथ आते हैं तो वो एलिमिनेट होता है, जो एंगल बचता है वो यहाँ पे आता है। ओके, तो चलो ठीक है। अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और आगे नहीं, देखो y तो अपने सिंपल फॉर्मेट में मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चे लोग, यहाँ पे देखो ये ई रेज टू एक्स स्क्वायर मतलब ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। तो जो ये ई रेज टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू यहाँ पे डेरिवेटिव किसका, जो फंक्शन है उसका, किसका यहाँ पे एक्स स्क्वायर का। तो देखो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है, 2x। हेंस डी वाई बाई डी एक्स, मुझे क्या मिला बच्चा लोग, ये मिला 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर। देखो एकदम ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। ओके चलो ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो अभी यहाँ पे क्या है, कोसेक इनवर्स है, तो अंदर कौन आना चाहिए, अंदर मुझे कोसेक आना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, मुझे अंदर कौन आना चाहिए, कोसेक आना चाहिए। ओके, तो बताओ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक इनवर्स और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स सेक फाई रेज टू एक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे बाहर कौन है, कोसेक इनवर्स, अंदर कौन है, सेक। तो सेक का कोसेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अरे याद है कि नहीं है बच्चा लोग। देखो कुछ तो था, पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होता है, ये साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। अरे आगे नहीं, टैन का क्या होता है, टैन का कॉट होता है और कॉट का टैन होता है, और सेक का कोसेक होता है और कोसेक का क्या होता है, सेक होता है। याद है कि नहीं है। तो अभी मुझे सेक का किस में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 2 में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो चलो यहाँ पे आपको लिख के भी देता हूँ। सेक यहाँ पे क्या, सेक यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अरे हाँ कि नहीं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, और सेक की जगह पे क्या लिखेंगे, कोसेक, और एंगल में क्या लिखेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस, अभी थीटा मतलब क्या है, ये है फाई रेज टू एक्स। क्या ये स्टेप समझा। ओके देखो ये स्टेप आने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। ओके, और ये मैंने बताया क्वाड्रेंट, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको बताई हुई है। ओके, तो चलो ठीक है, यहाँ पे बोला बताओ अभी क्या हो जाएगा। तो अभी देखो ये कोसेक इनवर्स और कोसेक चला जाएगा, तो y क्या मिला, y मिला पाई बाई 2 माइनस फाई रेज टू एक्स। अभी क्या करेंगे, अभी तो सिंपल हो गया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, ये पाई बाई 2 और ये माइनस फाई रेज टू एक्स। अब ये तो बच्चा भी देखो, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन ईजी है, यहाँ पे मुझे तकलीफ कहाँ पे होगी, ये यहाँ से यहाँ तक आने में। ओके, तो बताओ मुझे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो आएगा 0। और 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो तो मालूम है 5 इंटू लॉग 5। अरे हाँ कि नहीं, सो हेंस dy बाई डी एक्स मुझे क्या मिला, वो मिला 5 इंटू लॉग 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। पूरे मैथ्स 2 में या फिर पूरे मैथ्स में आप समझ लो, ये याद रखना अभी मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस बॉक्स। ओके, क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस कॉस बॉक्स, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स बाई 2। मैं यहाँ पे थीटा लिखता हूँ ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर थीटा क्या, छोड़ दो थीटा, क्या लिखना है कॉस बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या, कॉस के सामने जो भी एंगल है उसका क्या करने का, हाफ बाई 2। ओके, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला 1 माइनस कॉस बॉक्स, वो होता है 2 साइन स्क्वायर बॉक्स बाई 2। ओके, अभी कोई बोलेगा कि सर ये कैसे आया, मैं आपको जस्ट एकदम झट से बताता हूँ। आप बताओ मुझे कॉस 2 थीटा के क्या फॉर्मूला है। कॉस 2 थीटा का आपके पास फॉर्मूला क्या है, वो है 2, अपना कॉस में जो फॉर्मूला है कॉस वाला वो क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे हाँ कि नहीं। ओके, तो आप मुझे बताओ ये माइनस वाला साइन इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये -1 इधर आया तो +1, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि नहीं। तो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कितना है 2 थीटा, बट मुझे अभी अगर ये हाफ एंगल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा +1 इज इक्वल टू, मैं इसको अगर हाफ किया तो इसको भी हाफ करना पड़ता है ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा +1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये यहाँ से मुझे ये वाला मिला, देखो ना 1 प्लस, यही है ना 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस बॉक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स बाई 2। ओके, सिमिलरली आप क्या करो, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करो और वहाँ से ये मिलता है। ओके, तो चलो ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी करंटली मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने ही है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत बार यूज होंगे, बहुत मतलब बहुत बार। ओके, तो चलो ठीक है, आते हैं अभी क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या बोला है यहाँ पे 1 प्लस कॉस बॉक्स, और एक बात बोल रहा हूँ, पहले ये दिखा ना तो पहले यही फॉर्मूला यूज करने का, उसके बाद बात का सोचने का कि अभी करना क्या है। ओके, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये कॉस इनवर्स, और ये ब्रैकेट में क्या हो गया, यहाँ पे कॉस इनवर्स, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों लोग 1 प्लस कॉस बॉक्स, तो क्या है 2 कॉस स्क्वायर, देखो प्लस रहेगा तो कॉस और माइनस रहेगा तो साइन, इतना याद रखना। तो देखो 2 कॉस स्क्वायर, बॉक्स में क्या है x, तो यहाँ पे क्या आएगा x बाई 2। अरे समझे कि नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ओके, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाय क्या है 2, तो देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे देखो ये बचा कॉस इनवर्स, और ये रूट, ये देखो रूट चला गया ना, रूट चला गया, ये 2 चला गया, अंदर बचा कॉस x बाई 2। देखो खोदा पाठ निकला चूहा, समझे कि नहीं। यहां से ये स्टेप देखो ना, यहां से ये स्टेप आया खत्म, क्या होगा कॉस इनवर्स और कॉस चला जाएगा, तो बचा क्या y इज इक्वल टू x बाई 2। हेंस अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2, रहा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। दिस इज योर आंसर। ओके, देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है, बट ये आने के लिए ये आना जरूरी है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये सिमिलरली क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह वर्क हो रहा है, बट क्या हो रहा है, देखो 1 माइनस कॉस है ना, अभी तक लास्ट क्वेश्चन में क्या था 1 प्लस कॉस था, अभी क्या है 1 माइनस कॉस बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, देखो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रूट। अभी बताओ 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा 2, और ये साइन स्क्वायर, बॉक्स में क्या है एक्स स्क्वायर, अरे हाँ कि नहीं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये डिवाइड बाय 2। ये कैसे आया बच्चा लोग, ये देखो ऐसे आया, क्या 1 माइनस कॉस बॉक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर बॉक्स बाई 2। ओके, क्या ये यहाँ तक समझा, देखो ये 2 से ये 2 गया, और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके,
क्या यहाँ तक आपको समझा? बच्चों लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे क्या है, साइन है। मुझे कॉस इनवर्स रहेगा तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, साइन, सॉरी कॉस आना चाहिए। बताया था ना क्या करने का, साइन को कॉस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/2 माइनस थीटा। याद है कि नहीं है? अरे आके नहीं तो बताओ मुझे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस, अभी थीटा मतलब क्या है, ये हो जाएगा x²/2। समझे कि नहीं? ओके यहाँ पे लिख के दे दूँ क्या, कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अरे हाँ कि नहीं? तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा। ओके तो बताओ अभी क्या हो जाएगा, देखो कॉस इनवर्स और कॉस चला गया तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा y इज इक्वल टू π/2 माइनस x²/2। क्या यहाँ तक आपको समझा? अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अभी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, π/2 माइनस x²/2। क्या यहाँ तक आपको समझा? अभी आप मुझे बताओ क्या करेंगे, π/2 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव कितना आता है, वो आता है 2x। अरे हाँ कि नहीं? और ये डिवाइड बाय क्या है, 2 से 2 गया तो आपको dy/dx क्या मिला बच्चा लोग, वो मिला -x। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये यहाँ तक आपको समझा? ओके अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आने के लिए अगर ये मुझे इसका एक बेसिक फॉर्मूला मालूम है ना तो ये 2 स्टेप में आएगा। ओके और ये टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, सीईटी में तो होता ही होता है। ओके आपको एक बता दो कि इसका ये आपको डायरेक्टली अगर करना है तो क्या करना है। आपको एक बात बताता हूँ बच्चा लोग, tan अगर आपके पास tan में 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो 1 माइनस tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan थीटा ऐसा कुछ रहेगा तो उसका डायरेक्टली आंसर आता है tan π/4 माइनस थीटा। ओके और अगर यही 1 प्लस tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा होगा तो उसका आंसर आएगा tan π/4 प्लस थीटा। ओके तो आप सोचेंगे सर कैसे, आपको मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा आपको समझ में आएगा। ओके तो देखो अगर मुझे इसको देखना है तो ये क्या है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, हाँ कि नहीं? और यहाँ पे देखो आंसर किस में आ रहा है, tan में, और किस में, ये क्या है, कंपाउंड एंगल, मतलब कि 2 एंगल में आ रहा है। अरे हाँ कि नहीं? तो देखो बच्चा लोग क्या है, 1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, tan π/4 होता है। अरे हाँ कि नहीं? 1 मतलब क्या होता है, tan π/4। तो पहले मैं देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अभी बताओ मुझे 1 मतलब क्या है, tan π/4। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन यहाँ पे, अभी ये देखो ये 1 मुझे एज इट इज लिखना है। ओके ये 1 को एज इट इज लिखना है, प्लस और ये 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 1 मतलब tan π/4, तो ये हो गया tan π/4 इंटू tan थीटा। ओके क्या किया मैंने, देखो बच्चा लोग यहाँ पे ये 1 की जगह पे और ये 1 की जगह पे क्या लिखा, tan π/4। और ये प्रूफ है ना आपको 11th में था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। देखो बच्चा लोग अब ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अरे हाँ कि नहीं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का। अरे हाँ कि नहीं? और अभी मुझे बताओ यहाँ पे tan a मतलब क्या है, π/4, और b मतलब क्या है, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा। समझे? तो क्या करने का, देखो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा। अरे हाँ कि नहीं? और अगर यहाँ पे प्लस, देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता तो क्या हो जाता, tan π/4 प्लस थीटा। ओके क्या ये आपको कंसेप्ट समझा? पहले ये समझ लो और उसके बाद ये क्वेश्चन पे आते हैं। ओके तो ये अगर ये कंसेप्ट समझा तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। चलो ठीक है, तो ये लिख के ले लो। चलो तो देखो बच्चा लोग अभी मुझे ये कंसेप्ट मालूम है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली लिखूंगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, अभी डायरेक्ट लिखूंगा ना tan π/4 माइनस थीटा। और थीटा मतलब क्या आपके पास यहाँ पे है x/2।
ओके आप सोचते रहेंगे सर आपने तो डायरेक्ट कर लिया, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बच्चों लोग 12th में स्टेप्स को मार्क्स कम होते हैं, आपको आंसर आना चाहिए। आप ऐसे सोचेंगे कि मैं ये स्टेप से जाऊंगा तो आंसर आएगा, ये आप कोई भी स्टेप से आंसर निकाल सकते हो। ओके तो चलो ठीक है, तो ये आप और यहाँ पे लिखते समय क्या लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा, क्या tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अभी के लिए ये फॉर्मूला है, ये तो हम लोगों ने लिख के रखा है। ओके तो बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अभी ये tan इनवर्स और tan चला गया, देखो बचा क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, समझा कि नहीं? अभी क्या करेंगे, सिंपल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का। तो बताओ मुझे, तो ये dy बाई डी एक्स क्या आएगा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाई 2, हेंस dy बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस 1 बाई 2। दिस इज योर आंसर। ओके और सपोज बच्चों लोग अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, देखो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके इनकेस अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूला की तरह इसको सॉल्व करोगे। ओके देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड मेथड, इसको ही हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी ये 1 की जगह पे क्या करेंगे tan पाई बाई 4, तो देखो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे अगेन tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। तो अगेन मुझे समझ में आता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा tan ऑफ a माइनस बी दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और उसके बाद तो ये सेम ही है। ओके तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेप करने की ज़रूरत है अगर आपको वो फॉर्मूला मालूम है। ओके तो चलो आगे जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये सॉल्व करने के लिए पहले मुझे सोचो कि यहाँ पे है क्या, मतलब ये कुछ ऐसा है नहीं ना कि भाई किधर से आया और टपका पिपका, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना यहाँ पे क्या है, एंगल दोनों का सेम है, अरे हाँ कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यहाँ पे, देखो एंगल तो सेम है, सपोज मैंने अज्यूम किया ये भी थीटा और ये भी थीटा, अरे हाँ कि नहीं? उसके बाद देखो ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिखा और ये हो गया कॉस क्यूब, अरे हाँ कि नहीं? और ये हो गया -3 कॉस और ये हो गया थीटा, क्या किया मैंने 2x की जगह पे थीटा लिखा। तो सोचो अभी ये किसका फॉर्मूला है, अरे मालूम है कि नहीं है बच्चा लोग? देखो 4 ये किसका फॉर्मूला है, ये तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, अरे हाँ कि नहीं? क्या बताया था, कैसे याद रखना है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, क्या करना 4 3, उसके बाद क्या करने का cos थीटा मिडल साइन माइनस और जिसके पास 4 उसका क्यूब। देखो अपने फॉर्मेट में है कि नहीं है? तो इसके हिसाब से अभी देखो ये सॉल्व हो गया। क्या करना था मुझे, सिर्फ एक का फॉर्मूला मुझे मालूम होना चाहिए था, तो मुझे मालूम हो गया। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया cos 3 थीटा, यस और नो? तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, अरे आगे नहीं, कोसेक इनवर्स और यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3, बट अभी थीटा मतलब क्या है, ये देखो थीटा मतलब है यहाँ पे 2x, अरे हाँ कि नहीं? यहाँ पे थीटा मतलब क्या है चलो 2x, क्या ये आपको समझा? ओके तो ये समझना जरूरी है। ओके तो बताओ मुझे आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स और यहाँ पे 1 अपॉन 3 इंटू 6x, तो ये हो जाएगा cos 6x, अरे हाँ कि नहीं? तो ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है ना, और ये एंगल 3 इंटू क्या हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा, समझा कि नहीं? देखो अभी इनवर्स फंक्शन किसका है, कोसेक का, और ये अंदर क्या है सेक, तो क्या करेंगे मालूम है कि नहीं है, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यस और नो? सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है, क्या कर लेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये y इज इक्वल टू यहाँ पे कोसेक इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक की जगह पे कोसेक और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, अभी थीटा मतलब क्या है 6x, क्या ये आपको समझा? अभी देखो ये कोसेक इनवर्स और कोसेक चला गया, मालूम है कि नहीं? ये भी लिख दो चाहिए तो, कोसेक इनवर्स इनटू यहाँ पे कोसेक x, वो होता है x। चलो बताओ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 6x। अभी तो इसके बाद तो देखो बच्चा करेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, पाई बाई 2 माइनस 6x का, अरे हाँ कि नहीं? तो इसके बाद देखो यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 और -6x का डेरिवेटिव कितना 6, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना आया -6। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आना तो मुझे क्या सिर्फ ये मालूम होना चाहिए, बाकी का तो ये तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ से तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन ना ये एज इट इज शायद क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही है। ओके तो चलो ठीक है, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी ये जो क्वेश्चन है ना इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स है, ये तो छोड़ दो, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस और बॉक्स अपने फॉर्मेट में है ना, क्या बताया था जिधर किधर 1 प्लस कॉस बॉक्स है उधर क्या लिखना है 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स बाय 2, अरे हाँ कि नहीं, उसके बाद बाकी का सोच लेंगे। बट अभी देखो यहाँ पे एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अभी तक क्या था आपके पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अभी देखो डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, अरे हाँ कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर ये एंगल देखो, ये एंगल क्या है, सपोज ये x/3 है तो इसको मैंने थीटा अज्यूम किया, तो ये एंगल क्या, तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये θ/2 हो जाएगा, अरे हाँ कि नहीं, तो अगर मुझे ये θ/2 हो जाएगा तो इसको भी मुझे θ/2 में कन्वर्ट करना है, इसको डिनोमिनेटर के एंगल को भी। तो अभी याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ तक बोला वो भी नहीं समझा ना तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको 100% समझेगा। देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस बॉक्स और डिनोमिनेटर में साइन बॉक्स है, ओके, या फिर न्यूमरेटर में साइन बॉक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस बॉक्स, ऐसा कुछ है, बच्चा लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और अपने को साइन बॉक्स का भी फॉर्मूला मालूम है, या फिर साइन हाफ एंगल साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है मुझे, क्या है वो है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, अरे हाँ कि नहीं, या फिर इसको आप बॉक्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। और ये कैसे आया, sin 2θ का फॉर्मूला क्या था 2 sin θ इंटू कॉस θ, तो इसके हिसाब से sin θ का फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। क्या ये समझा, अभी ये तो आराम से हो जाएगा। ओके तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बताओ 1 प्लस कॉस बॉक्स ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या फॉर्मूला 1 प्लस कॉस बॉक्स 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स बाय 2। ओके तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स मतलब क्या है यहाँ पे x/3 और ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चा लोग 2, अरे हाँ कि नहीं, क्या ये आपको समझा। अभी देखो अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ये क्या है साइन x ना, तो दैट इज साइन थीटा, तो वो क्या है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, अरे हाँ कि नहीं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा मतलब क्या आपके पास x/3 और ये डिवाइड बाय क्या 2, अरे हाँ कि नहीं, देखो मैं पहले ही उसको सॉल्व करता हूँ, x/3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बच्चों लोग x/6 होता है, अरे हाँ कि नहीं, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट लिखूंगा अभी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/6 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/6 इंटू कॉस x/6। देखो क्या आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझा, अभी बताओ मुझे, ये देखो ना कॉस x/6 और ये कॉस स्क्वायर में से एक चले जाएगा, ये 2 को 2 चला गया, अरे हाँ कि नहीं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू बचा क्या tan इनवर्स और अंदर कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है और एंगल तो सेम ही है क्या x/6। क्या यहाँ तक आपको समझा। देखो बच्चा लोग यहाँ तक आप आ गए, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन किसका है tan का और ये फंक्शन कौन है कॉट, तो कॉट को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आता है tan π/2 माइनस थीटा, अरे हाँ कि नहीं, तो इसके हिसाब से ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan और ये π/2 माइनस थीटा मतलब क्या है x/6। क्या ये समझा। देखो एकदम सिंपल स्टेप कर रहे हैं हम लोग, तो ये tan इनवर्स और ये tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये π/2 माइनस x/6। आगे क्या करेंगे बच्चा लोग, क्या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx किसका, ये पूरे का, दैट इज π/2 माइनस x/6। ओके तो बताओ मुझे आगे क्या हो जाएगा, ये dy/dx आराम से आएगा ना, dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव कितना आता है बच्चों लोग, वो आता है 0 और ये माइनस x/6 का डेरिवेटिव कितना आता है, ये आता है 1/6, तो dy/dx मुझे क्या मिला, वो मिला -1/6। ओके देखो
तो ये टाइप का क्वेश्चन आने के लिए मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना कि 1 प्लस कॉस बॉक्स अपॉन ये साइन या फिर साइन अपॉन कॉस, देखो साइन ये फॉर्मेट में रहे या ये फॉर्मेट में रहे, मुझे क्या करना है, उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। ओके चलो ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, एज इट इज क्वेश्चन है, किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्यों, देखो मैंने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर के पास साइन एक्स और इसके पास एक 1 प्लस कॉस में है, अरे हाँ कि नहीं, देखो ना किसी के पास साइन है और किसी के पास 1 प्लस एक कॉट नहीं है, बच्चों ये कॉस है। ओके देखो क्वेश्चन गलत है, तो ये किसके पास साइन है और किसी के पास 1 प्लस कॉस है, तो क्या करेंगे, हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अरे हाँ कि नहीं, तो बताओ मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 साइन या फिर साइन थीटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अरे हाँ कि नहीं, और उसके बाद 1 प्लस कॉस, मैं इसको बॉक्स में ही लिखूंगा, बताओ 1 प्लस कॉस बॉक्स का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स बाई 2। अरे हाँ कि नहीं, अब आप थीटा में लिखोगे तो भी चलेगा। ओके तो बताओ मुझे ये आगे क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों फॉर्मूला यूज करो, इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन 3x, बताओ मुझे क्या, 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। अरे हाँ कि नहीं, क्या यहाँ तक समझा, अरे हाँ ना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, साइन थीटा का। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो 2, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, अरे हाँ कि नहीं, और एंगल क्या है, ये 3x और ये डिवाइड बाई 2, क्या यहाँ पे यहाँ तक समझा। देखो ये cos 3x बाई 2, ये और ये इसका स्क्वायर चला जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या है, tan, और ये एंगल कितना है 3x बाई 2। क्या यहाँ तक आपको समझा, देखो एकदम इजी है। ओके अभी देखो ना, ये इनवर्स फंक्शन किसका, कॉट का, और ये सिंपल फंक्शन tan का है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कॉट क्या होता है, वो होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, हाँ कि नहीं। तो बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा कॉट, ये पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। क्या यहाँ तक आपको समझा। ओके तो देखो ना, इसके बाद तो बच्चा सॉल्व करता है, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। ओके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। ओके तो बताओ मैं इसमें क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, क्या पाई बाई 2 का 0 और ये 3x बाई 2 का कितना आएगा 3 बाई 2। देखो डेरिवेटिव तो एकदम ईजी है, अरे हाँ कि नहीं, तो ये फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स कितना -3/2। देखो क्या किया बच्चों लोग, यहाँ से यहाँ तक तो डेरिवेटिव है, ये देखो 4 स्टेप लास्ट के डेरिवेटिव है, पर इसके पहले जो कर रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था। यहाँ अभी इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है ना उसमें डेरिवेटिव इजी है, डिफिकल्ट क्या है कि ये डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लाना। ओके तो चलो ठीक है, अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो अभी ये क्वेश्चन और पिछली वाला क्वेश्चन, आप बोलेंगे कि सर सेम है क्या, नहीं है, बट इसमें एक चीज सेम है, क्या कि इसको भी हाफ एंगल से सॉल्व करने के। ओके देखो बच्चों लोग, अभी मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग इसको डायरेक्टली याद करते हैं और अभी भी हम लोग डायरेक्टली करने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस साइन थीटा, या फिर आप बॉक्स लिख दो, जैसे हम लोगों ने 1 प्लस कॉस बॉक्स लिखा है ना, तो 1 प्लस साइन बॉक्स वो होता है कॉस बॉक्स बाई 2 प्लस साइन बॉक्स बाई 2 होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने, अगर 1 प्लस कॉस बॉक्स क्या है, कॉस बॉक्स बाई 2 प्लस साइन बॉक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके और दूसरा 1 माइनस साइन बॉक्स, और उसका आंसर है कॉस बॉक्स बाई 2 माइनस साइन बॉक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके आप सोचेंगे कि सर कैसे आया, मैं आपको वो भी बताता हूँ। चलो मैं इसको लिखता हूँ 1 प्लस साइन, अभी मैं थीटा में लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई, ये देखो ना मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और ये इसका होल स्क्वायर। ओके अभी आप मुझे बताओ, मुझे अगर ये प्रूफ करना है क्या करूँगा, देखो मैं सिंपल चीज़ आपको बोलता हूँ, मुझे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सिंपल एंगल है और ये क्या है हाफ एंगल है, तो मुझे साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखते समय साइन थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या ये समझा? अभी आगे जाते हैं ये 1 की तरफ। ये 1 मतलब क्या हो जाएगा? देखो बच्चे लोग, आपको मालूम है 1 मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर। मैंने और आपको बोला है, क्या बोला रे बच्चे लोग? 1 लिखते समय कैसे लिखना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखने का नहीं, ओके? बाद में और एक स्टेप बढ़ता है एडजस्टमेंट करने के लिए, तो हमेशा क्या लिखने का? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, बट अभी यहाँ पे थीटा मतलब क्या है? यहाँ पे थीटा मतलब है थीटा बाई 2। समझा ना? ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स कर दिया है। वो थीटा बाई 2 और थीटा जाने दो, ओके? तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे हाँ कि नहीं? तो अभी आप मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ तक समझा तो क्या करूँगा मैं? देखो, मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, तो 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझे कि नहीं? ओके, तो इज इक्वल टू यहाँ से है, तो बताओ मुझे ये क्या हो गया? ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मेट में आ गया। अरे हाँ कि नहीं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अरे हाँ कि नहीं? और यहाँ पे a मतलब क्या है? कॉस, तो ये कॉस थीटा प्लस b मतलब क्या है? साइन थीटा, और ये उसका होल स्क्वायर। समझे? देखो यहाँ से ये कैसे आया, समझा? तो ये देखो, दिस इज, ये ऐसे आया, और आपको ये तो आपको आप सिमिलरली सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखो बच्चा लोग, ये मैं जो आप यहाँ पे बना के देता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही है। ओके, और क्या करने का, आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा आपको आप ये याद रखना बच्चे लोग, आपका बुक ऐसा है, ओके? आपका ऐसा बुक है, तो आपको क्या करना है? सपोज आपने ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से स्टार्ट किया या किधर से भी स्टार्ट किया, तो ये 9th में जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना, या फिर आपने कुछ भी, तो आपको ये हेडर में लिखने हैं। ओके, सपोज आपने कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप किया जो किसी भी एग्जाम्पल में नहीं किया, ये एक ऐसा एक्सपेक्शन, क्या बोलते हैं, स्पेशल केस है कि भाई इसी में ये करना ज़रूरी है, तो क्या करने का? ये जो यहाँ पे जो भी किया है ना, वो हेडर में लिखने का। आप इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ लिखो मराठी में, असं असेल तर हे असं असं करा, काहीही फरक पड़त नहीं। ओके, तो चलो ठीक है, तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, तो आप सोचेंगे सर ये डिनोमिनेटर का तो एडजस्ट हो गया, चलो ये कॉस में क्या करना है? देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जब 1 प्लस साइन होगा और उसके साथ अगर कॉस होगा, ओके, तो क्या करेंगे? ये वाला होल स्क्वायर वाला यूज करेंगे, और यहाँ पे कॉस का, आपको मालूम है ना बच्चों लोग, कॉस 2 थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से कॉस थीटा क्या होता है? वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब कॉस थीटा को क्या करेंगे? हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे? हाफ एंगल, तो थीटा बाई 2 है। ओके, चलो ठीक है, तो आते हैं अभी क्वेश्चन के ऊपर। बताओ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ओके, बताओ ये क्या करेंगे? क्या यहाँ पे ये सब रफ करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2। ओके, अपॉन में जाओ, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है बच्चों लोग? 1 प्लस साइन, देखो ना, 1 प्लस साइन बॉक्स क्या? कॉस बॉक्स बाई 2 प्लस साइन बॉक्स बाई 2, और बॉक्स में क्या है? 7x। तो ये हो जाएगा कॉस 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, और ये होल स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं? अगर मिडल साइन प्लस तो यहाँ पे प्लस, अगर माइनस तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। ओके, तो बताओ आगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स। बच्चों लोग यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में जा रहा है। अरे हाँ कि नहीं? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a प्लस बी, और ये a माइनस बी। देखो ये यहाँ से आया, और ये भी यहाँ पे देखो ये यहाँ से आया, तो देखो ये क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इसकी जगह पे cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, ये, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2। ओके, और ये डिनोमिनेटर क्या आपके पास? ये डिनोमिनेटर है
cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 और इसका होल स्क्वायर। ओके बच्चों, मैं ये क्वेश्चन बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये cos 7x/2 और ये cos 7x/2 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर चला जाएगा और ये चला जाएगा। तो आपको बचा क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हुआ cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2, और ये डिवाइड में क्या हो गया, ये हो गया cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। ओके, क्या यहाँ तक आपको समझा। अभी आप सोचो यहाँ पे कि ये क्या है, tan इनवर्स है। अरे हाँ कि नहीं, ये tan इनवर्स है और अंदर क्या है, देखो यहाँ पे cos 7x/2 है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे अगर आंसर tan में चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए, tan में, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, डिवाइड बाय cos। अरे हाँ कि नहीं, बट यहाँ पे एंगल कितना है 7x/2, तो यहाँ पे करूँगा डिवाइड बाय cos 7x/2। ओके, अगर आपको ये मालूम नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूला बनाए हैं वहाँ पे देखो मैंने ये डिटेल एक्सप्लेन किया, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो। ओके, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, तो ये हो जाएगा cos 7x/2। देखो ना, इसको अगर cos 7x/2 से डिवाइड किया तो ये cos 7x/2 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। अरे हाँ कि नहीं, अभी साइन 7x/2 को cos 7x/2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 7x/2। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो cos 7x/2 डिवाइड बाय cos 7x/2, आंसर क्या आया 1, प्लस साइन 7x/2 डिवाइड बाय cos 7x/2, यहाँ पे आंसर क्या आया tan 7x/2। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको स्किप करना आने चाहिए। ओके, क्या यहाँ तक आपको समझा। तो अभी बताओ बच्चों लोग, ये कौन से फॉर्मेट में आ गया आपने, ये देखो ना कौन से फॉर्मेट में आया, ये आया tan 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अरे देखो ना, ये tan छोड़ दो, ये अपनी ये फॉर्मेट में आ गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अरे हाँ कि नहीं, और इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है tan π/4 माइनस थीटा। अरे हाँ कि नहीं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे tan और ये क्या π/4 माइनस, अभी थीटा मतलब क्या है, ये है 7x/2। ओके चलो ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये tan, चलो यहाँ पे लिखता हूँ। क्या यहाँ तक आपको जो भी फॉर्मूला वगैरह यूज किया समझे ना, ये अभी मैं रफ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी क्या tan इनवर्स और tan चला गया, तो बचा क्या, ये बचा π/4 माइनस 7x/2। ओके, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, π/4 माइनस 7x/2। समझा कि नहीं समझा। तो बताओ आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/4 का डेरिवेटिव कितना था बच्चों लोग 0, और 7x/2 का ये 7/2, तो ये dy/dx कितना हुआ, ये हुआ -7/2। देखो बहुत टाइम लगाया मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट ईच एंड एवरी स्टेप मैंने आपको इन डिटेल समझाया है। इसका रीज़न क्या है कि देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि देखो ये स्टेप में जब आ गए ना, तो मैंने इसको नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो ये मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने इसको पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो आपको आना चाहिए। ओके चलो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखो आप सोचेंगे सर ने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे, एकदम इजी है, किसको इजी जाएंगे, अगर जो बंदे ने क्वेश्चन नंबर 9 तक आराम से किया है वो तो ये बंदा आराम से दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बट अगर यहाँ फर्स्ट टू 9 अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो ये नहीं आएंगे, सोच लो। ओके, तो देखो ये आराम से मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था 1 प्लस कॉस बॉक्स, वो क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स बाई 2। अरे हाँ कि नहीं, ये बताया था। और उसके बाद ये भी बताया था 1 माइनस कॉस बॉक्स, और वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर बॉक्स बाई 2। क्या ये मालूम है, अरे हाँ कि नहीं, ये मालूम है, तो इसको आराम से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बताओ मुझे बच्चा लोग, ये क्या
2 1 प्लस कॉस बॉक्स की जगह पे क्या लिखेंगे अभी 2 कॉस स्क्वायर, अभी बॉक्स में क्या है x, तो ये हो जाएगा x/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा x/2, 2 से 2 गया, अरे हाँ कि नहीं। तो देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स और अंदर क्या हुआ कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ये तो कॉट स्क्वायर और ये यहाँ पे हो गया x/2। क्या यहाँ तक आपको समझा? ओके देखो अभी ये स्क्वायर और ये चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा बचा कॉट, बट मुझे कौन सा चाहिए tan, तो कॉट थीटा क्या होता है वो होता है tan π/2 माइनस थीटा, अरे हाँ कि नहीं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan π/2 माइनस, अभी थीटा मतलब क्या है यहाँ पे x/2, समझे कि नहीं समझे। तो आराम से ना देखो ये और ये चला गया, अभी क्या करेंगे y इज इक्वल टू π/2 माइनस x/2, आराम से करो भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस x/2, बता लो बच्चा लोग dy/dx क्या आ जाएगा, देखो इसका 0 आ जाएगा और x/2 का क्या आएगा 1/2, खत्म। ओके देखो एकदम इजी क्वेश्चन था, बट ये इजी किसको जाएगा जिसको ये फॉर्मूलाज मालूम भी है और अप्लाई भी करना आते हैं। ओके तो चलो ठीक है, तो यहाँ से आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे क्या है, देखो न्यूमरेटर नहीं है डिनोमिनेटर नहीं है और यहाँ पे tan इनवर्स है। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है बट यहाँ पे क्या है tan इनवर्स है, तो उस कोसेक और देखो कॉट को आप कर सकते हो बट कोसेक को कॉट tan में या कॉट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता वहाँ पे क्या करने का, देखो बाबा रणछोड़ चांचड़ ने क्या बोला है, जिधर कुछ समझ में नहीं आता वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में क्या करने का साइन कॉस में कन्वर्ट करने का, क्या करने का साइन कॉस में। बताओ कोसेक मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और ये कॉट एक्स मतलब क्या होता है, ये आता है कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स। अरे याद है कि नहीं, एक भाई क्या लिखा मैंने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके देखो ये तो हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करने का। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखो ना यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, अरे हाँ कि नहीं। अब भी बोलो मुझे ये किसके फॉर्मेट में आ गया 1 प्लस कॉस बॉक्स, और ये क्या हो गया यहाँ पे साइन एक्स दैट इज हाफ एंगल के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस बॉक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बॉक्स बाई 2, अरे हाँ कि नहीं, और साइन 2 और ये साइन थीटा क्या होता है बच्चों लोग, वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्या यहाँ तक आपको समझा? तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कौन किसका, ये पेन चेंज करता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अभी क्या 1 प्लस कॉस बॉक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x की जगह बॉक्स मतलब क्या x/2 अपॉन साइन x की जगह पे भी क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्या यहाँ तक आपको समझा? देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये टाइप का हम लोगों ने यहाँ से तो ये टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। ओके देखो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स बचा क्या है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो गया कॉट x/2, अरे हाँ कि नहीं। अगेन मुझे क्या चाहिए, कॉट में चाहिए, कॉट है, मुझे कौन चाहिए tan चाहिए, तो देखो यही फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा, अरे हाँ कि नहीं, समझे कि नहीं। तो इसके हिसाब से थीटा मतलब क्या है यहाँ पे बच्चे लोग, ये है x/2। देखो tan इनवर्स tan चला गया, यहाँ पे बचा y इज इक्वल टू π/2 माइनस x/2। तो ये हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस x/2। तो हेंस dy/dx क्या मिला, ये मिला मुझे -1/2। ओके दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो बच्चे लोग अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मालूम है और उसका यूज कैसे करना है वो भी मुझे मालूम है, तो मुझे ये टाइप के क्वेश्चंस आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके देखो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में अगर नया टाइप का कुछ आ रहा है तो मैं वहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, क्वेश्चन में जाने से पहले ही मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हम लोग को कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है। ओके तो अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
बहुत डेंजर दिख रहा है ना? क्या है? बहुत डेंजर दिख रहा है सर? क्या है ये? इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे? एकदम प्रॉब्लम। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ एक मालूम होना चाहिए और जितने सर ने कंसेप्ट बताए वो आने चाहिए, बाकी खत्म। देखो सर ने क्या बताया था कि याद है क्या, जिधर किधर 1 प्लस साइन दिखा या फिर 1 माइनस साइन दिखा तो कुछ लिखने को बोला था। क्या बोला था? अगर 1 प्लस साइन बॉक्स था तो क्या था लिखने को? वो था कॉस बॉक्स बाई 2 प्लस साइन बॉक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अरे याद है कि नहीं है? और अगर यहाँ पे ये कॉस बॉक्स ये 1 माइनस रहेगा तो क्या होगा? कॉस बॉक्स बाई 2 माइनस साइन बॉक्स बाई 2 होल स्क्वायर। जिसको ये मालूम, ये तो मेरे से पहले आंसर उसका सॉल्व करेगा, बट जिसको ये मालूम नहीं वो मैंने कैसे ऐसे खड़ा था, ये क्या है, कहाँ से आता है, ये कैसे ऑप्शन सर, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसको सॉल्व, इसको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करो, 2 मिनट में आंसर आएगा। ओके चलो ठीक है, करते हैं फिर। ये देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे कॉट इनवर्स हो जाएगा। ओके देखो अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स स्किप करने वाला हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे कुछ वो छोटे छोटे स्टेप करके दिखाने की। ओके आप मुझे बताओ, तो ये रूट देखो यहाँ पे एक रूट है, जब मैं इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर करूंगा, देखो ना 1 प्लस साइन बॉक्स हो जाएगा तो ये रूट के अंदर ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? बट ये मैं डायरेक्टली करने वाला था, चलो ठीक है मैं यहाँ पे रखता हूँ आपके लिए एक स्टेप। ओके तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन बॉक्स प्लस है तो ये हो जाएगा कॉस, चलो पहले से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस, यहाँ पे बॉक्स बाई 2, बॉक्स के अंदर क्या है? 4x बाई 3 और ये डिवाइड बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 6। अरे हाँ कि नहीं? तो इसके हिसाब से ये 2 और ये 3 तो ये क्या हो जाएगा? 2x बाई 3 बचेगा। क्या ये सबको समझा? ओके देखो तो इसका मतलब अभी मैं यहाँ पे एंगल किधर, एंगल क्या लिखने वाला हूँ? डायरेक्ट लिखूंगा ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा cos 2x बाई 3। ओके तो देखो ये हो गया 2x बाई 3। ओके प्लस यहाँ पे साइन 2x बाई 3। ओके और ये पूरे ब्रैकेट का क्या? होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझा? ओके तो इसके हिसाब से ये क्या आएगा? देखो ये आएगा अंडर रूट और यहाँ पे अगेन कॉस, ये एंगल तो वही है 2x बाई 3 माइनस साइन 2x बाई 3 और ये पूरा होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको समझा? ओके चलो ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो ये हो जाएगा, ये प्लस है ना, प्लस रहेगा तो क्या मिडल साइन भी प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस 2x बाई 3 प्लस साइन यहाँ पे 2x बाई 3 और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ओके उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये देखो 1 माइनस साइन बॉक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस यहाँ पे 2x बाई 3 माइनस साइन 2x बाई 3 और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ओके अभी बताओ मुझे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर चला जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर चला जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझा? ओके अगर किसी ने ये डायरेक्टली मतलब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल किया तो भी आपका राइट है, चलेगा। ओके तो बताओ इसके आगे, बट ये लिखने से पहले मुझे ये दोनों फॉर्मूला ये लिखने पड़ेंगे बाजू में कि ये कैसे आया, तो ये यहाँ से आया। ओके तो आप मुझे बताओ अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ये कॉट इनवर्स जैसा है वैसे आएगा। ओके अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 2x बाई 3 प्लस ये हो जाएगा sin 2x बाई 3। ओके उसके बाद देखो अभी ये माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट है तो माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं है, देखो चलो ये तो प्लस है। अरे हाँ कि नहीं? तो देखो ये प्लस है और अभी ये प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो जिसका जो साइन है वही उसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x बाई 3 और ये माइनस साइन 2x बाई 3। ओके और अभी इसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा? देखो तो ये आएगा cos 2x बाई 3 प्लस साइन 2x बाई 3। ओके और ये माइनस साइन अभी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, तो इसके हिसाब से माइनस cos 2x बाई 3 और ये माइनस का क्या होगा? प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस साइन 2x बाई 3। क्या यहाँ तक समझा? देखो ना फिर ये देखो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस चला गया, ये माइनस और ये प्लस चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स
cos 2x बाई 3 प्लस cos 2x बाई 3, ये तो हो गया 2 cos 2x बाई 3, ओके, अपॉन में यहाँ पे sin 2x बाई 3 प्लस sin 2x बाई 3, ये क्या हुआ 2 sin 2x बाई 3, क्या यहाँ पे समझा? देखो 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और बचा क्या यहाँ पे बचा cot 2x बाई 3, और आखिरी cos अपॉन साइन क्या हो गया cot, तो क्या हो गया ये cot इनवर्स cot चला गया, y इज इक्वल टू बचा क्या 2x बाई 3, क्या यहाँ पे समझा? अभी आगे क्या करेंगे, चलो यहाँ पे लिखता हूँ रेड पेन से, ओके। देखो तो इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है, बताओ मुझे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये डेरिवेटिव किसका 2x बाई 3, देखो डेरिवेटिव कितना डरावना है ना देखो डरावना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना, डेरिवेटिव तो एक स्टेप में आ रहा है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई 3, एंड दिस इज योर आंसर, ओके। देखो भाई चलो हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन के ऊपर आप मेहनत करो, इसी टाइप के क्वेश्चन आप किसी बुक से ले लो और उसको सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आ रहा है तो आपको बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी यही फार्मूलाज हम लोग को अप्लाई करने हैं, ओके। तो चलो ठीक, अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज किए, और उसको क्या था, मैंने आपको पहले ही बोला था क्या था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स था वही सेम फंक्शन मुझे यहाँ पे लाना था और उसको सॉल्व करना था, अरे आगे नहीं, देखो हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन में यही किया है, ओके। तो देखो अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया, इसका आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं तो बोल रहा हूँ एक बार देख के लिखो, एक बार क्या बोलते हैं बिना देखे लिखो, और एक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सेम चीज़ें आपको इंटीग्रेशन में भी करनी है, सेम फॉर्मूलाज आपको वहाँ पे भी यूटिलाइज करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज या फिर डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज मालूम होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो रट्टा मार के भी जाएंगे, बट वो कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, वो आना वो बहुत ज़रूरी है, और मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि वो कहाँ पे और कैसे और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, हम लोगों ने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से किया, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, थैंक यू।